एक हरे भरे जंगल में, जहाँ पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे, वहाँ लाली चिड़िया अपने दो प्यारे बच्चों चिक्कू और टिंकू के साथ रहती थी। लाली बहुत मेहनती और समझदार थी। वो हर साल अपने घोंसले को इतनी मजबूती से बनाती थी कि वो बारिश, धूप और तेज हवाएं आसानी से झेल लेता था। उसकी पड़ोसन थी मीनू चिड़िया, जो अक्सर आलस करती थी। मीनू के बच्चों का नाम था गट्टू और बट्टू। मीनू हमेशा जल्दी में अपना घोंसला बनाती थी, इसलिए वो अक्सर कमजोर ही रहता था। एक सुबह जंगल में पक्षियों की सभा बैठी थी। आउल बाबा, जो जंगल के सबसे ज्ञानी पक्षी थे, उन्होंने बताया कि इस साल जंगल में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। हमें अपने घरों को और मजबूत बनाना होगा, वरना बहुत नुकसान होगा। हाँ, आउल बाबा, मैं तो हर साल अपने घोंसले को मजबूत करती हूँ। हाँ, हे भगवान, इतना सारा काम, मेरा तो नया घोंसला बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। काश कोई जादुई तरीका होता जिससे सब अपने आप हो जाता। लाली ने आउल बाबा की सलाह मानी और अपने घोंसले को और मजबूत बनाने में लग गई। वो दूर दूर से मजबूत टहनियाँ और चिपचिपी मिट्टी लाती। एक दोपहर लाली जंगल में नदी के पास से मिट्टी ला रही थी। तभी उसने देखा कि कालू कौआ, जो जंगल के एक बहुत प्रतिष्ठित सदस्य थे, एक जाल में फंसे हुए हैं। जाल शिकारी पक्षियों ने लगाया था। कालू कौआ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। दूसरे पक्षी डर के मारे उनके पास नहीं जा रहे थे, लेकिन लाली ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जल्दी से उस जाल को काटने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद उसने कालू कौआ को आजाद कर दिया। लाली बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है कालू कौवा? हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। कालू कौवा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी गर्दन से एक चमकता हुआ छोटा सा जादुई मोती निकालकर लाली को दिया। ये कोई साधारण मोती नहीं है लाली, ये एक जादुई मोती है। इसे छूकर तुम अपनी कोई भी जरूरी और निस्वार्थ इच्छा पूरी कर सकती हो। पर याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार करना, और वो भी सही जरूरत के लिए। अगर तुमने इसे लालच के लिए या बार बार इस्तेमाल किया तो इसका जादू उल्टा पड़ जाएगा। लाली ने मोती लिया और कालू कौवा को धन्यवाद दिया। वो सोचने लगी, इस मोती का इस्तेमाल मैं अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए करूंगी। तूफान आने वाला है। काश कोई ऐसी जगह बन जाए जहां सभी सुरक्षित रह सके। लाली जादुई मोती को लेकर जंगल के सबसे ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर गई। ये जगह ऐसी थी जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। वहां पहुंचकर लाली ने जादुई मोती को बाहर निकाला। उसने मोती को छुआ और आंखों में चमक लिए इच्छा की, मैं चाहती हूँ कि ये मोती एक बड़ा, मजबूत, वाटरप्रूफ और सबको सुरक्षित रखने वाला आपातकालीन टेंट घर बन जाए, जहाँ मुसीबत के वक्त इस पूरे जंगल के सभी पक्षी छुप सके और सुरक्षित रह सके। पलक झपकते ही एक अद्भुत नजारा दिखा। जमीन से तेजी से मजबूत बांस के डंडे और विशाल हरे भरे घने पत्तों से बना एक बहुत बड़ा सुंदर टेंट घर बन गया। ये किसी भी तेज तूफान और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त था। ये इतना बड़ा था कि कई पक्षियों के परिवार इसमें आसानी से रह सकते थे।
लाली ने इस टेंट घर को एक घने पत्तों की आड़ में छुपा दिया ताकि किसी को इसका पता न चले। वो रोज चुपके से वहां जाती, उसकी साफ सफाई करती और ये सुनिश्चित करती कि वहां पीने का पानी और थोड़ा अनाज भी उपलब्ध हो। ये उसका सबसे बड़ा रहस्य और जंगल के लिए उसका सबसे बड़ा तोहफा था। लाली की ये गुप्त यात्राएं मीनू की नजर से बच न सकीं। लाली, तुम आजकल रोज सुबह शाम कहाँ जाती हो? तुम्हारा घोंसला तो पहले से ही अच्छा है, फिर भी तुम इतना अनाज और पानी क्यों जमा कर रही हो? क्या बात है? मैं एक गुप्त जगह को सुरक्षित कर रही हूँ मीनू। ये मुसीबत में काम आएगी। मीनू को यकीन हो गया कि लाली के पास कोई खास चीज है। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसे लगा कि लाली ने कोई खजाना ढूंढ लिया है। अगर लाली के पास कोई खजाना है तो वो मुझे भी चाहिए। आखिर मैं उससे कम क्यों रहूं? एक दिन जब लाली अपने बच्चों के खाने के लिए फल ढूंढने गई थी, मीनू ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो चुपके से लाली के पीछे पीछे गई जब तक कि लाली उस स्थान तक नहीं पहुंची जहां टेंट घर बना था। मीनू ने देखा कि टेंट घर के पास, जहां लाली ने जादुई मोती को पहली बार छुआ था, वहां अब एक छोटा सा सुनहरा फूल उगाया है, एक जादुई मोती का पौधा। आहा, तो ये है लाली का राज। अब मैं भी अपना सोने का महल बनाऊंगी, जो लाली के टेंट से भी शानदार होगा। जब लाली अनाज और फल लेकर अपने घोंसले में लौटी, तो मीनू ने देखा कि वो जादुई मोती को घर में ही एक छोटे संदूक में रखती है। वो सही मौके का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब लाली और उसके बच्चे जंगल में गए, तो मीनू तुरंत लाली के घोंसले पर पहुंची। उसने किसी तरह घोंसले का दरवाजा खोला, संदूक तोड़ा और जादुई मोती को चुरा लिया। जादुई मोती हाथ में आते ही मीनू खुशी से झूम उठी। उसने उड़कर जंगल के सबसे ऊंचे बंजर पहाड़ पर जाने का फैसला किया, जहां कोई नहीं रहता था, ताकि उसका महल सबसे अलग दिखे। पहाड़ पर पहुंचकर मीनू की आंखों में लालच की चमक आ गई। अब दुनिया देखेगी मेरा कमाल। उसने जादुई मोती को छुआ और जोर से इच्छा जाहिर की। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर जंगल का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे शानदार महल बने, जो पूरा सोने, चांदी और रंग बिरंगे रत्नों से बना हो। और उसमें मेरे लिए सबसे आरामदायक रेशमी बिस्तर और स्वादिष्ट खाने के लिए जादुई बर्तन भी हो। कालू कौआ की चेतावनी सच होने वाली थी। आसमान में भयंकर बिजली कड़की और तेजी से एक विशाल महल बनना शुरू हो गया। वो महल सोने की ईंटों, चांदी की दीवारों और बहुमूल्य रत्नों से बना था। वो इतना ऊंचा था कि उसकी छत बादलों को छू रही थी। लेकिन मीनू ने लालच में ये नहीं सोचा कि इतना भारी महल एक छोटे से बंजर पहाड़ पर टिक पाएगा या नहीं। जैसे ही महल तैयार हुआ, जमीन हिलने लगी। बंजर पहाड़ महल का भारी वजन सह नहीं सका और उसमें बड़ी बड़ी दरारें आने लगीं। महल एक तरफ झुकने लगा और उसके टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। जंगल के सभी पक्षी डर गए। उन्होंने देखा कि अगर वो सोने का महल गिरा तो पूरे जंगल में लैंडस्लाइड आ सकता था। नीचे बह रही नदी का रास्ता रुक सकता था, जिससे भयानक बाढ़ आ सकती थी। पूरा जंगल खतरे में था। ये क्या हो रहा है? ये महल क्यों गिर रहा है? मुझे लगता है किसी ने जादुई मोती का गलत इस्तेमाल किया है। उसके लालच ने
पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है। सभी पक्षी डरकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। उनके छोटे घोंसले इस भारी विपदा का सामना नहीं कर सकते थे। मीनू महल के पास फंसी हुई डर के मारे कांप रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। लाली जब अनाज और फल लेकर अपने घोंसले में लौटी तो जंगल का हाल देखकर उसे सब समझ आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर मीनू के पास पहुंची। मीनू, तुमने ये क्या किया? कहाँ है जादुई मोती? लाली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मोती चुरा लिया था। मैं लालची हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे टेंट घर से भी शानदार महल बना लूंगी। अब ये महल गिरने वाला है और हम सब मर जाएंगे। लाली ने बिना देर किए मोती मीनू के हाथ से लिया। उसने देखा कि जादू के दुरुपयोग के कारण मोती अपनी चमक खो रहा था और उसमें दरारें भी पड़ रही। लाली ने गहरी सांस ली और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस गिरते हुए महल और मोती को बचाने की ठानी। उसने कालू कौआ की चेतावनी को याद किया, जरूरत और निस्वार्थ भाव। अभी भी एक आखिरी मौका है। मुझे पूरे जंगल के लिए सोचना होगा। लाली ने पूरे दिल से और बिना लालच करे मोती को छुआ और जोर से इच्छा व्यक्त की। हे जादुई मोती, इस गिरते हुए सोने के महल और इसके भारी वजन को तुरंत ही सुरक्षित रूप से समाप्त कर दो और हमारे टेंट घर को इतना विशाल, मजबूत और सुरक्षित बना दो कि इस पूरे जंगल के हर पक्षी का परिवार उसमें आराम से और सुरक्षित रह सके और वे सब हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहे। पलक झपकते ही एक अद्भुत घटना हुई। वो विशाल सोने का महल अचानक से बिखरना शुरू हुआ, लेकिन किसी भी पक्षी को चोट पहुंचाए बिना वो धीरे धीरे रेत और पानी में बदल गया, जो पहाड़ के ढलान को मजबूत कर गया। किसी लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहा। उसी समय लाली का टेंट घर चमक उठा। वो तेजी से और बड़ा होता गया। अब वो पहले से 10 गुना बड़ा एक शानदार और विशाल टेंट घर बन गया, जिसमें कई पक्षियों के परिवार आसानी से समा सकते थे। सभी पक्षी खुशी खुशी उस बड़े टेंट घर में पहुंचे। मीनू ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और सब पक्षियों के सामने अपनी गलती मानकर उनसे माफ़ी मांगी और लाली को धन्यवाद दिया। लाली ने खुश होकर उससे कहा कि उसने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। आउल बाबा ने सभी को बताया कि लालच और चोरी से कुछ अच्छा नहीं होता, बल्कि इससे मुसीबत ही आती है। सच्ची खुशी और सुरक्षा तो दूसरों की मदद करने और मिलजुल कर रहने में है। सभी ने मिलकर उस विशाल टेंट घर में सुरक्षित शरण ली और सीखा कि असली जादू तो प्रेम, दयालुता और एक दूसरे की मदद करने में है।